नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मानसून 2026 एवं मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको मौसम एवं मानसून से जुड़ी हुई सारी जानकारियां हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। भारत में मानसून कब आएगा और कहां पर कब कितनी बारिश होगी, कहां पर ज़्यादा बारिश से बाढ़ आ सकती है या कहां पर सूखे के हालात हो सकते हैं, आज भारतीय मौसम विभाग ने एक बड़ी अपडेट जारी किया दोस्तों। और आज एक गुड न्यूज़ भी आई है, क्योंकि पिछले दिनों मानसून का जो अपडेट आया था उसके मुताबिक देश में मानसून आने में देरी बताई जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि मानसून बेहद कमज़ोर रहेगा। लेकिन आज का जो अपडेट आया है उसके मुताबिक मानसून जो है वो भारत में इस बार भी समय से पहले ही दस्तक दे सकता है केरल के अंदर, और उसके बाद देश में आगे बढ़ेगा। तो कौन से राज्य में कैसा रहेगा, कहां पर क्या कुछ बारिश के हालात रहेंगे, पूरी डिटेल आपको देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा और आप कौन से राज्य से कौन से जिले से कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के 15 से 25 मई के बीच अंडमान और फिर केरल पहुंचने की संभावना है। अल नीनो कमजोर रहने और पॉजिटिव ओशन डायपोल से जल्दी बारिश के संकेत हैं। वहीं आईएमडी ने कई राज्यों में लू का भी अलर्ट जारी किया है। यानी हमने आपको बताया था मौसम विभाग के मुताबिक कि मानसून के ऊपर इस बार अल नीनो का प्रभाव पड़ेगा। मानसून पर दो प्रभाव पड़ते हैं, एक होता है अल नीनो का जिसमें मानसून कमज़ोर रहता है, बारिश कम होती है, और एक होता है लो नीनो का जिसमें मानसून बहुत अच्छा होता है और बारिश भी बहुत अच्छी होती है। तो इस बार मई और जून के महीने में मानसून के ऊपर अल नीनो का जो प्रभाव है वो आंशिक तौर पर पड़ेगा, यानी थोड़ा पड़ेगा। तो मई और जून के महीने में देश में अच्छी बारिश होगी, लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों में मानसून के ऊपर जो अल नीनो का प्रभाव है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी शुरुआती दिनों में तो अच्छी बारिश होगी, लेकिन बाद के दिनों में बारिश में जो है वो कमी आएगी, जिसकी वजह से सूखे के हालात बन सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून के जल्दी आने की वजह इस बार अल नीनो है। अल नीनो की स्थितियाँ बनने की संभावना अभी बहुत कम है। पॉजिटिव ओशन डायपोल से भी बारिश के जल्दी आने, मानसून के पहले दस्तक देने की मानसून को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने बताया इस बार मानसून जो है वो भारत में कब दस्तक देगा। यूरोपियन एजेंसी के मुताबिक मई के आखिरी तक दक्षिण भारत में झमाझम बारिश हो सकती है। दोस्तों, हमारे देश में मानसून को लेकर 2 बड़ी एजेंसी हैं जो बारिश का भी जो है लगातार जो है वो बारिश होने को लेकर या बारिश कम होने को लेकर जो है अपडेट जारी करती है। एक है हमारे देश की सरकारी एजेंसी IMD और दूसरी है स्काईमेट जो कि एक प्राइवेट एजेंसी है। लेकिन एक तीसरी एजेंसी है यूरोपियन एजेंसी, उसने मानसून को लेकर नया अपडेट जारी किया है जो कि हमारे एजेंसीज के द्वारा जो बताया गया था उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि हमारी एजेंसी ने जो बताया था उसके मुताबिक मानसून इस बार बेहद ही कमज़ोर रहेगा, मानसून पहुंचने में देरी होगी, ये बताया जा रहा है। लेकिन यूरोपियन एजेंसी ने जो बताया उसके मुताबिक मानसून जो है वो यहाँ पर 31 मई से पहले ही केरल के अंदर प्रवेश कर जाएगा और देश के शुरुआती दिनों में देश में जो है अच्छी बारिश होगी। यानी मई महीने के जो है देश में जैसे ही जून में मानसून आगे एंटर करेगा तो मानसून की जो बारिश है वो शुरुआती दिनों में अच्छी होगी और उससे फसलों की बुआई जो है वो भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मानसून का समय बढ़ेगा, मान लीजिए जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने मानसून के मेन होते हैं, उन महीनों में बारिश जो है वो कम हो सकती है और उसी वजह से मानसून जो है वो कमज़ोर रह सकता है। IMD ने अलर्ट जारी किया कि आने वाले दिनों में दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून कमज़ोर रहने की वजह से सूखे के जो हालात हैं वो पैदा हो सकते हैं। यानी कई राज्यों के अंदर जो सूखा है वो पड़ सकता है। मानसून कब आएगा, छतरी और रेनकोट निकालने का टाइम। मानसून को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि प्री मानसून की जो बारिश है वो देश में शुरू हो चुकी है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो दोस्तों इस बार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन राज्यों के अंदर जो है वो जुलाई और अगस्त महीने में मानसून की बारिश कम होने की संभावना है। जुलाई अगस्त महीने में यहाँ पर कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर सूखे की चपेट आ सकती है, लेकिन सितंबर महीने में फिर से बारिश जो है वो ठीक हो सकती है, यानी अच्छी हो सकती है। तो इस हिसाब से अगर फसलों के हिसाब से देखें किसान भाइयों, तो अगर जून जुलाई के महीने में अच्छी बारिश हो जाती है शुरुआती दिनों में तो फसल की बुआई हो जाएगी। लेकिन अगर अगस्त महीने के अंदर बारिश कम होती है, अगस्त और सितंबर के शुरुआती दिनों में, तो इससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन सितंबर के अंत तक अगर बारिश तेज होती है तो फसलें थोड़ा जो है वो उनको फायदा भी मिल सकता है, यानी सूखा पड़ सकता है, लेकिन अकाल जो है वो नहीं पड़ेगा। आप टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि सूखे में और अकाल में फ़र्क होता है। जब सूखा पड़ता है तो यहाँ पर जो है बारिश की कमी होती है, लेकिन फसलें जो है वो
लगी हुई होती हैं, लेकिन जब अकाल पड़ता है तो पूरी तरीके से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो इस बार जो है सूखे के हालात हो सकते हैं, तो आप जो है वो टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग ने और जो यूरोपियन एजेंसी के मुताबिक आया है उसके मुताबिक जून महीने के अंदर जो शुरुआती दिन होंगे और जुलाई का जो शुरुआती दिन होगा उस टाइम अच्छी बारिश हो सकती है, तो फसलों की जो बुआई है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। मौसम विभाग ने बताया कि इस बार का जो मानसून है वो देश के कई राज्यों में समय से पहले ही दस्तक जो है वो दे सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने मानसून को लेकर जो नए अपडेट जारी किए हैं उसके मुताबिक 2026 के दौरान जो है मानसून के दौरान 92% तक जो बारिश है वो रिकॉर्ड की जा सकती है, यानी कुल जो बारिश है उसकी 92% तक जो बारिश है वो मानसून सीजन के दौरान हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मानसून जो है वो थोड़ा सामान्य रह सकता है, यहाँ पर 5 से 10% तक बारिश की कमी रह सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है वो थोड़ी बेहतर रह सकती है। पश्चिमी भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में मिला जुला मानसून रहेगा, कोंकण में सामान्य, मराठवाड़ा विदर्भ में कम रहेगा, तो गुजरात में 10 से 15% तक जो बारिश है वो मानसून की कम रह सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में सामान्य से कम, आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में सूखे का खतरा, तमिलनाडु पर मानसून का जो असर है वो भी कम रहेगा। तो इन राज्यों के अंदर जो मानसून सीजन है उसके दौरान जो बारिश है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए हमारे देश के ज़्यादातर जो राज्य हैं सभी, जैसे राजस्थान हो गया, ये पंजाब हरियाणा हो गया, अपना दिल्ली हो गया, यहाँ पर मानसून जो है वो 10 जुलाई तक पूरी तरीके से छा जाता है। तो अगर 10 से 15 जुलाई तक अच्छी बारिश हो जाती है तो मानसून के दौरान जो बुआई का समय है वो यही होता है मेन रूप से, तो वो पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जो बारिश है वो अगर थोड़ा लेट भी होती है तो फसलों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो इससे हमारे किसान भाइयों को थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन कई जगह पर सूखे और अकाल के जो हालात हैं वो हो सकते हैं। कृषि उत्पादन घट सकता है, सोयाबीन, मक्का, धान जैसी फसलों की जो है वो यहाँ पर फसलों को नुकसान पहुँच सकता है। उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में सामान्य से कम बारिश की संभावना है। पश्चिम यूपी और राजस्थान में सूखे जैसे हालात की आशंका है। नई दिल्ली में सामान्य से कम वर्षा जो है वो दर्ज की जा सकती है और बारिश के जो गैप होंगे वो लंबे हो सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जून के आसपास अल नीनो की स्थिति बन सकती है। यह आमतौर पर भारत में मानसून को कमज़ोर करती है, लेकिन यूरोपियन एजेंसी के द्वारा बताया गया कि अल नीनो जो है वो जून महीना के अंदर और जुलाई महीने के शुरुआती दिनों में कमज़ोर रहेगा, तो इसका जो ज़्यादा असर है वो मानसून के ऊपर नहीं पड़ेगा। आईएमडी ने पिछले 8 साल में पहली बार मानसून के सामान्य से कम रहने की बात कही है। लद्दाख, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के मध्य हिस्सों, दक्षिणी ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर देश के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में मानसून जो है वो लगभग 20 से 25 जून के बीच प्रवेश कर सकता है और उत्तर प्रदेश के अंदर मानसून का जो है बारिश सामान्य हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो है मानसून का प्रवेश 25 जून से लेकर के 5 जुलाई के बीच होने की जो संभावना है वो भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। यहाँ पर जो मानसून है वो यहाँ पर प्रवेश कर सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि मानसून 2026 के दौरान देश के कई राज्यों में इस बार सूखे के हालात हो सकते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में अच्छी खासी जो बारिश है वो भी रिकॉर्ड की जा सकती है, तो जिससे थोड़ी सी राहत जो है वो हमारे किसान भाइयों को मिल सकती है। तो अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।